यीशु मसीह ने कौन कौन से, कहाँ कहाँ और कितने चमत्कार या आश्चर्य कर्म किए, चलिए जानते हैं। यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को 7 भागों में बांटा गया है। पहला है हजारों को खिलाना या भूखों को खिलाना। दूसरा है दुष्ट आत्माओं को निकालना। तीसरा है अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े और नाना प्रकार की बीमारियों को चंगा करना। चौथा है पानी को दाखरस बनाना। पांचवा है प्रकृति पर अधिकार। छठवा है बहुत सारी मछलियों को पकड़ा जाना और सातवां है मुर्दों को जिलाना। तो चलिए जानते हैं यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए, कौन कौन से चमत्कार किए और कहाँ कहाँ उन्होंने चमत्कार किया। जानते हैं इसे क्रमानुसार। यीशु मसीह का पहला चमत्कार था पानी को दाखरस में बदलना। यह हुआ था गलील के काना नगर में एक शादी के भोज में और यह घटना पाई जाती है यूहन्ना की किताब उसके 2 अध्याय में। यीशु मसीह का दूसरा चमत्कार राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। यह घटना पाया जाता है यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय के 43वें वचन में और यह घटना गलील के कफरनहूम में घटी थी। यीशु मसीह का तीसरा चमत्कार दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना और यह पाया जाता है मरकुस उसके 1 अध्याय के 21वें वचन में और यह घटना भी कफरनहूम में घटी थी। यीशु मसीह का चौथा आश्चर्य कर्म पतरस की सास के ज्वर को चंगा करना। यह पाया जाता है मत्ती 8 अध्याय उसके 15 वचन। पांचवा आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने अनेक रोगियों को चंगा करके किया, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 के 16 वचन में। यीशु मसीह का छठवां आश्चर्य कर्म जो था मछलियों का पकड़ा जाना, मतलब बहुत सारी मछलियों का पकड़ा जाना, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 1 से 11 वचन के बीच। यीशु मसीह का 7वां चमत्कार था कोढ़ के रोगी को चंगा करना और यह पाया जाता है लूका रचित समाचार उसके 5 के 12वें वचन में और यह जो घटना है वो गलील नगर में घटी थी। यीशु मसीह का 8वां चमत्कार था सूबेदार के दास के लकवे को चंगा करना है, जो कि पाया जाता है मत्ती के 8वें अध्याय और उसके 5वें वचन में और यह घटना जो है वो कफरनहूम में घटी थी। यीशु मसीह का 9वां जो आश्चर्य कर्म था वह था लकवे के रोगी को चंगा करना, लेकिन इस घटना में जो लकवे का रोगी था उसे खाट पर बैठाकर ले जाकर उसे जो छत है उसे खोलकर उसे यीशु मसीह के पास तक पहुंचाया गया था और यह पाया जाता है मरकुस उसके 2 अध्याय में और यह घटना भी कफरनहूम में ही घटी थी। यीशु मसीह का अगला आश्चर्य कर्म था सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना और यह पाया जाता है लूका 6 के 6। यीशु मसीह का 11वां आश्चर्य कर्म था विधवा के पुत्र को जीवन दान और यह घटना जो है नाइन नगर की घटना है और यह पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 7 के 11वें। यीशु मसीह का 12वां आश्चर्य कर्म था अंधी को शांत करके और यह जो घटना है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 के 23वें वचन में पाया जाता है, जो कि गन्नेसरत के एक झील की घटना है। यीशु मसीह का अगला जो आश्चर्य कर्म था वो था दुष्टात्माओं को सूअरों के झुंड में भेजना, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 के 28 में और यह जो घटना है वह गलील के सामने गिरासेनियों में हुआ था। यीशु मसीह का जो अगला आश्चर्य कर्म था वह था 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा करना और यह घटना मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 के 20 में पाया जाता है, जो कि यीशु मसीह गलील से निकल रहे थे। यीशु मसीह का 15वां आश्चर्य कर्म था याई की पुत्री को जिलाना। यह घटना है कफरनहूम की, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 के 23वें वचन में। यीशु मसीह का 16वां आश्चर्य कर्म 2 अंधों को दृष्टिदान और यह घटना पाई जाती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 के 27वें वचन में। यीशु मसीह का 17वां आश्चर्य कर्म एक गूंगे को चंगा करना और यह पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 के 32। यीशु मसीह का जो 18वां आश्चर्य कर्म था वह था 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। यह घटना पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 के 1 वचन में। यह घटना जो है बैतसैदा में घटी थी। 19वां आश्चर्य कर्म यह था 5000 पुरुषों को खिलाना। हमसे पुरुषों की संख्या 5000 देखते हैं, किंतु महिलाओं और बच्चों को मिलाकर अगर हम देखें तो इनकी संख्या और भी बढ़ जाएगी। सो यीशु मसीह ने यह आश्चर्य कर्म बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को खिलाकर किया था और यह जो घटना है वो बैतसैदा की घटना है, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 के 15 में। यीशु मसीह का 20वां आश्चर्य कर्म था यीशु का पानी पर चलना। यह घटना गलील के झील की है, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 के 22 में। 21वां आश्चर्य कर्म यीशु के वस्त्र से अनेक रोगियों का चंगा होना। यह गन्नेसरत की घटना है, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 के 34 में। यीशु मसीह का 22वां आश्चर्य कर्म था कनानी स्त्री की पुत्री को चंगा करना। यह जो घटना है वह सूर और सैदा देश की घटना है, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 के 21वें वचन में। 23वां आश्चर्य कर्म बहिरे और हकले व्यक्ति को चंगा करना। यह जो घटना है वो दिकापुलिस की घटना है, जो कि पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 के 21 में। 24वां आश्चर्य कर्म 4000 पुरुषों को खिलाना। यह घटना दूसरी बार रिपीट हुई और यह जो घटना है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और उसके
22 वचन में पाया जाता है। का 25वां आश्चर्य कर्म जो कि है अंधे को चंगा करना, जो कि बैतसदा की घटना है और पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और उसके 22वें वचन। यीशु मसीह का अगला आश्चर्य कर्म था जन्म के अंधे व्यक्ति को दृष्टिदान, जिसमें यीशु मसीह ने अपनी थूक से मिट्टी सानी और उसे उस अंधे व्यक्ति के आंखों पर लगाया और उसे जाकर धोने को कहा। इस प्रकार यह यीशु मसीह का 26वां आश्चर्य कर्म था, जो कि यरूशलेम की घटना है, जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में। यीशु मसीह का 27वां आश्चर्य कर्म, जिसमें यीशु मसीह ने एक दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को चंगा किया, और यह घटना पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय और उसके 14वें वचन में। यीशु मसीह का 28वां आश्चर्य कर्म, इसमें यीशु मसीह ने टैक्स पटाने के लिए या फिर जो कैसर है उसे कर देने के लिए मछली के मुंह से एक सिक्का निकाला था, जो कि कफरनहूम की घटना है और पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय और उसके 24 वचन। यीशु मसीह का 19वां आश्चर्य कर्म था अंधे और गूंगे दुष्टात्मा ग्रस्त रोगी को चंगा करना। यह यहूदिया की घटना है, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय और उसके 22वें वचन। यीशु मसीह का 30वां आश्चर्य कर्म 18 वर्ष से कुबड़ी स्त्री को चंगा करना, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 13वां अध्याय और 14वें वचन में। यीशु मसीह का अगला आश्चर्य कर्म था 10 कोढ़ के रोगियों को चंगा करना, कि सामरिया देश की घटना है, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय और उसके 11वें वचन। यीशु मसीह का जो 33वां आश्चर्य कर्म था, उसमें यीशु मसीह ने 4 दिन से मुर्दा लाजर को जिलाया। यह बैतनिय्याह की घटना है, जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय। यीशु मसीह का जो 34वां आश्चर्य कर्म था, वह था अंधे भिखारी बरतिमाई को दृष्टिदान। यह जो घटना है वो यरीहो की है और यह पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 के 46 में। यीशु मसीह का जो अगला आश्चर्य कर्म था, उसमें यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को सुखा दिया, और यह घटना जो है वो जैतून पहाड़ की घटना है, जो कि पाया जाता है मत्ती 21 के 18 में। यीशु मसीह का अगला आश्चर्य कर्म था जब उसे पकड़ने के लिए लोग आए, तो जब एक दास के कान को काट दिया गया तो उसे छूकर यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, और यह घटना जो है पाया जाता है लूका 22 के 50 में। यीशु मसीह का 37वां आश्चर्य कर्म था डोंगी को मछलियों से भर देना, और यह जो घटना है वो पाया जाता है यूहन्ना 21 के 4 में। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने जो है 37 आश्चर्य कर्म या चमत्कार किए, जो कि हमने क्रमानुसार देखा कि यीशु मसीह ने सबसे पहला आश्चर्य कर्म गलील के काना नगर में पानी को दाखरस बनाकर किया था। इस प्रकार यीशु मसीह ने 37 आश्चर्य कर्म किए। तो इस प्रकार यीशु मसीह इस दुनिया में उन्होंने आश्चर्य कर्म किए और हमारे लिए उन्होंने मृत्यु भी सह ली।